नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहलगाम में पाकिस्तान के पाले पोसे जिन सपोलों ने भारत की 26 बहुबेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला पूरा हो गया है। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सपोलों का सिर पाकिस्तान के अंदर ही कुचल दिया। हिंदुस्तान ने ऐलान किया था कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए, मिला भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। दर्जनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, टेरर कैंप को ध्वस्त कर दिया और बदला ले लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का खौफ अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत दोबारा से स्ट्राइक कर सकता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम भारत दे सकता है। और ये सोच सोचकर ही इसी दहशत में पाकिस्तान की पूरी रात बीती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में है भयंकर खौफ का माहौल। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हर जगह खौफ पसरा हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर में पूरी रात ब्लैकआउट रहा। रावलपिंडी और कराची में भी लोगों की रात अंधेरे में ही गुजरी। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है, और कई बड़े शहरों में पूरी रात अंधेरा पसरा रहा, दहशत छाई रही। पाकिस्तान को डर है कहीं बचे हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना फिर से हमला ना कर दे। इंडियन आर्मी ने जिस तरह बीती रात पिन पॉइंटेड लोकेशन पर बारूद बरसाकर आतंकियों और उनके अड्डों का खात्मा किया, वो सबक है आतंक के उन आकाओं के लिए जिन्होंने भाड़े के टट्टुओं के जरिए भारत में दहशतगर्दी की नापाक साजिशों को अंजाम दिया था। और इसीलिए पूरा पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, ऐसा ऑपरेशन जिसकी वजह से पाकिस्तान आतंक को पालने का खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। और एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की इस कायराना करतूत में पुंछ में हुई गोलाबारी में सेना के लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। दिनेश कुमार हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक जाहिर किया है और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार शर्मा ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। शहादत पर देश के हर नागरिक को गर्व है और देश इस त्याग को कभी भुला नहीं पाएगा। इस बीच पाकिस्तान की फायरिंग में पुंछ में 15 बेगुनाह नागरिकों की जान भी चली गई। और सेना के लांस नायक दिनेश की यहाँ शहादत की खबर से उनका पूरा परिवार भावुक हो गया। शहीद जवान दिनेश कुमार जो हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शहादत पर देश के हर नागरिक को गर्व है। तो वहीं 15 आम नागरिकों की जान भी पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में गई है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर पाकिस्तान में दहशत है, और वहीं पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में जहां एक तरफ सेना के जवान शहीद हुए, सेना के एक जवान की शहादत की खबर है, तो वहीं 15 आम नागरिकों की भी जान जाने की खबर है। और 15 ये बेगुनाह नागरिक पाकिस्तान की फायरिंग में जिनकी जान चली गई, पुंछ में इनकी जान जाने की खबर है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिनेश कुमार शर्मा ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, ये कहना था हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का। शोक उन्होंने शहादत पर जताया है और साथ ही ये भी कहा कि देश के हर नागरिक को जवान दिनेश कुमार की शहादत पर गर्व है। लगातार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया है, गोलाबारी की गई है। तो एक तरफ पाकिस्तान बुजदली पर उतर आया है, तो दूसरी ओर विक्टिम कार्ड खेलने में जुट गया है, प्रोपेगेंडा में जुट गया है, ये दिखाने के लिए कि वो पाक साफ है। लेकिन उसकी पोल खोलने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर के कमांडर खालिद मुदस्सिर को पाकिस्तान की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। लश्कर के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के शहर
कसूर में बीती रात इस आतंकी का नमाज जनाजा हुआ था, जिसमें सेना और पुलिस के अलावा लश्कर और जमात उद दावा के बचे हुए कमांडर भी थे। साथ ही सैफुल्लाह कसूरी का बेटा उस्मान कसूरी भी मौजूद था। नमाज जनाजा जिस वक्त हुआ उस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से आतंकी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो आतंकी जो भारत के खिलाफ कई साजिश रचने में शामिल रहा, जो भारत की सरजमी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र करता रहा, उसके लिए यहां पर देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो ये साफ कर देता है कि पाकिस्तान की नीयत भारत को लेकर क्या रहती है और किस तरह से वो अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देता रहा है, उन्हें पालता पोसता रहा है। और शिवांक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इन्हीं तमाम खबरों पर। शिवांक, एक तरफ तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरह से पाकिस्तान में दहशत है, वहां के शहरों में अंधेरा छाया रहा, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, और एक तस्वीर ये भी जहां पर आतंकियों की नमाज जनाजा में शामिल होते हैं सेना और पुलिस के लोग भी, जो साफ करता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या रहती है। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरह से खालिद मुदस्सिर को पाकिस्तान की सेना गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है जो बेसिकली बैटलफील्ड पर शहीद होते हैं, जंग में शहीद होते हैं और सेना या फिर पुलिस के कर्मी होते हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान की सेना खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही, जिस तरह से भारत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की सेना के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि वो लगातार ये जो पाकिस्तान की सेना ही लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है, लगातार भारत एविडेंस तक मुहैया करवा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान की सेना खुद बता रही है कि किस तरह से ये जो लश्कर के आतंकी हैं, कमांडर हैं, ये उनके ही लोग हैं, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर देना सबसे बड़ी चीज़ यही है कि गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें ही दिया जाता है जो आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स होते हैं और जो जंग में मारे जाते हैं। तो देखिए पाकिस्तान ने खुद इन तस्वीरों से खुद को वो एक्सपोज कर रहा है कि किस तरह से उसके नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स आते हैं, आर्मी के आईजी लेवल के पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मतलब एक आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है पाकिस्तान, तो अपने आप को ही वो पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। खालिद, अगर इसकी बात करें हम लोग खालिद मुदस्सिर की, तो ये वहाँ पर लश्कर के कैंप में, मुरीद के स्थित कैंप में ये जितने भी आतंकी थे उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था और उसके अलावा उन्हें बैटलफील्ड पर जाने की किस तरह से युद्ध करना है, किस तरह से आतंक करना है, उसके अलावा बम की ट्रेनिंग ये व्यक्ति दिया करता था खालिद मुदस्सिर। तो उसके बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एयर स्ट्राइक करी और इसको मार गिराया, तो उसके बाद एक तरह से, एक तो देखिए पूरी तरह से लश्कर की कमर टूट चुकी है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन पाकिस्तान की सेना की, कल से हम लोग लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से वो आतंकियों को पाकिस्तान के जो झंडे के ऊपर लपेट रहे हैं, किस तरह से सेना के जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह से उनके ताबूतों को कंधा दे रहे हैं। और अब गार्ड ऑफ ऑनर की ये जो सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ को मिली है, इसके बाद तो पाकिस्तान सीधा एक्सपोज पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। अब देखिए पाकिस्तान की अगर आज की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, इन तीनों शहरों में कल पूरी रात ब्लैकआउट रहा था। इसका बड़ा कारण आप जरा समझिएगा। देखिए जिस तरह से कराची में भारत पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया को लगातार ये एविडेंस दे रहा है कि कराची में दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ, उसके अलावा आईएसआई की रावलपिंडी स्थित फैसिलिटी में हाफिज सईद और मसूद अजहर छिपे हुए हैं। तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये डर है कि जिस तरह से भारत ने जैश के हेडक्वार्टर को तबाह करा बहावलपुर में, जिस तरह से भारत ने मुरिदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह करा, तो पाकिस्तान को लगातार ये डर सता रहा है कि भारत कहीं अपने मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को के जो ठिकाने हैं, जो आईएसआई ने उन्हें एक पूरा सेफ हाउस दे रखा है, उसके ऊपर अटैक ना कर दे, उसी तरह से जैसा ऑपरेशन सिंदूर के तहत करा। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का लगातार पाकिस्तान को डर है। इसी वजह से पूरी रात अंधेरे में बीत रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो एडवाइजरी आ रही है उसमें तो पाकिस्तान यहाँ तक कह रहा है कि अपने घर के बाहर की बिजली मत जलाइए। तो आप स्थिति देख लीजिए, उनकी मेंटल अभी स्थिति क्या है पाकिस्तान की, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार डरा भी हुआ है, दहशत में भी है। और दूसरी इस तरह की जो तस्वीरें आ रही है, ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान को ही एक्सपोज कर रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकियों का सेफ हेवन है, बल्कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की जो आतंकियों के साथ मिली भगत है, वो सारी तस्वीरें पिछले 2 दिन में लगातार सामने आ रही हैं। जी अपर्णा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे समाप्त आपने किया है कि पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान अपनी इन जो वहाँ तस्वीरें सामने आ रही है उन तस्वीरों की बदौलत, और अब किस तरह से भारत ने घर में घुसकर मारा है। देखिए भारत बुद्ध का देश है, लेकिन उसके बावजूद भी
जो हमें छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, उसे किस तरह से यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर था, मरकज सुभान कैंप बहावलपुर में, उसे देखिए धराशाही कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय शौर्यवीरों ने। ये मरकज सुभान कैंप बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर था, वहां पर स्ट्राइक की गई और उसे तबाह कर दिया गया। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर का साहब हेडली को यही ट्रेनिंग मिली थी। बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था, मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप इसका नाम था। सियालकोट में सर्जल कैंप जो बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था, वहां 4 पुलिसकर्मी जो हत्या में शामिल आतंकियों को ट्रेन किया गया था। महमूना जोया कैंप सियालकोट में था। पठानकोट एयर बेस पर हमले की साजिश यहीं से रची गई थी। बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर था जहां पर स्ट्राइक की गई। बरनाला कैंप भिंबर में, रजौरी पुंछ सेक्टर के उस पार एलओसी से 9 किलोमीटर दूर, वहां पर भी स्ट्राइक की गई और उसे भी तबाह कर दिया गया। कोटली अब्बास कैंप में लश्कर के सुसाइड बॉम्बर को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था, यहां पर भी स्ट्राइक की गई। और गुलपुर कैंप कोटली में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वालों को यहीं पर ट्रेन किया गया था, एलओसी से 30 किलोमीटर दूरी पर था ये, और इसे भी तबाह कर दिया गया पूरे तरीके से। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप की तस्वीर जहां पर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेन किया गया, एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था ये, और यहां पर भी भारतीय सेना ने घुसकर मारा। और जैश के आतंकियों को जहां पर ट्रेनिंग मिलती थी मुजफ्फराबाद के सैयदना बिलाल कैंप में, वहां पर भी भारतीय शौर्यवीरों ने घुसकर उसे तबाह कर दिया। और किस तरह से आतंक पर निशाना साधा गया है, तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। रात 1:05 से लेकर रात 1:30 के बीच पर यह हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक लगातार यहां स्ट्राइक होती रही। आतंक के अलग अलग ठिकानों पर उन्हें टारगेट पर लेकर स्ट्राइक किया गया और सेना ने इस तरह से अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जिससे भारत के हर नागरिक ने कनेक्ट किया। आतंक के 9 कैंप इन स्ट्राइक के जरिए ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान में 4 पीओके में 5 ठिकाने थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना के जाबाजों ने। और लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी इस हमले में, इस स्ट्राइक में तबाह कर दिए गए। वो हेडक्वार्टर जहां आतंकियों को जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को, हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर बारूद बरसा रही थी, उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर रो रहा था। भारतीय सेना ने उसके बहावलपुर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारत की इस स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा मौत की नींद सो गया। अपने सामने घर के लोगों के शव देखकर मसूद अजहर यहां तक कहने लगा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। वीडियो कैच होगी। भारत के बदले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मौत नजर आने लगी है। हाफिज सईद बिल में छिपा है, अजहर मसूद रो रहा है। बीती रात बहावलपुर में बारूद बरस रहा था और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर धुआं धुआं हो रहा था। बिल्डिंग की हालत बता रही है कि जैश के हेडक्वार्टर पर शक्तिशाली मिसाइल से अटैक हुआ है। ये तस्वीर जैश के आका मसूद अजहर ने भी देखी तो आतंकी के आंसू निकल आए, क्योंकि भारतीय सेना की स्ट्राइक ने मसूद अजहर का पूरा कुनबा उजाड़ दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें आतंकी मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत की एयर स्ट्राइक में रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी मारा गया है। मसूद के भाई रऊफ असगर के भाई की पत्नी की भी मौत हो गई है। जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक भारत के हमले में बहावलपुर में मसूद अजहर की बहन और उसके भाई के बेटे की मौत हो चुकी है। उसके अलावा मसूद अजहर के भाई आतंकी रऊफ असगर के
पोते पोतियों की भी मौत की जानकारी जैश ए मोहम्मद ने दी है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद ने यह भी दावा करा कि इस पूरे हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी और उनके ठिकाने टारगेट पर थे। सेना ने साफ किया है कि सिर्फ आतंकियों को मारने और उनके अड्डों को नष्ट करने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। बहुत बड़ा झटका है साहब। वहाँ पे मसूद अजहर बिलख बिलख के रो रहा है कि मैं क्यों जिंदा रह गया, मैं क्यों नहीं मर गया। पूरा खानदान खत्म हो गया उसका। अब उनको ज़रा एहसास हो रहा है कि दर्द क्या होता है अपनों को खोने का। बड़े अपने आप को सूरमा बता रहे हैं निहत्थों पे वार करके। अब पता चला क्या मतलब होता है अपनों को खोना। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ एंड बैक ऑफ, नहीं तो और तुम्हारे पे कयामत आने वाली। मसूद अजहर बारूदी मार से तो बच गया, लेकिन उसके कुनबे का खात्मा हो गया। जैश के 50 से ज्यादा आतंकी भी मौत की नींद सो चुके हैं। जाहिर सी बात है, आतंक के आका की नींद उड़ी हुई है। उसे डर सता रहा है, आज नहीं तो कल उसका भी नंबर लगेगा। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को यूं ही टारगेट नहीं किया गया था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर था। मरकज सुभान अल्लाह आतंकी मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना भी था। इसी मरकज से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके अलावा मरकज सुभान अल्लाह में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस आतंकी ठिकाने को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने जैश ए मोहम्मद को फंडिंग की थी। लेकिन अब आतंकियों के ठिकाने उड़ चुके हैं। खंडर हो चुके अपने ठिकानों की तस्वीर मसूद अजहर भी देख रहा होगा। उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। भारतीय स्ट्राइक का असर इस कदर हुआ है कि आतंक का आका खुद कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गर्व से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। खासतौर से पाकिस्तान बॉर्डर के करीब के इलाकों में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां कल मॉक ड्रिल के तहत देखिए ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। लेकिन ये सब सिर्फ एहतियातन किया गया। पहले ब्लैकआउट रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच और आधे घंटे तक हुआ। देखिए किस तरह सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा वहां पर दिखाई दे रहा है। निर्देश है कि कोई भी लाइट नहीं जलनी चाहिए ताकि दुश्मन को पता ना चले कि यहाँ कोई शहर है। उसके बाद दोबारा रात करीब 1:30 बजे फिर से यह अभ्यास शुरू हुआ। तस्वीरें गोल्डन टेम्पल की आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर ब्लैकआउट किया गया। देखिए एक के बाद एक सभी लाइट्स को यहाँ पर बुझा दिया गया और पूरी तरह यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी, अभ्यास था, और अभ्यास के तहत ऐसा किया गया था क्योंकि एहतियात बरतने की इस समय सख्त आवश्यकता है। और ब्लैकआउट की यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बार रिहर्सल की गई। दूसरा ब्लैकआउट दोबारा रात करीब 1:30 बजे हुआ। ये एक्सरसाइज शुरू हुई ब्लैकआउट की। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर मॉक ड्रिल के तहत ये एक्सरसाइज की गई। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई। यहाँ पर भी लोगों के लिए गाइडलाइंस थी किस तरह से उन्हें मॉक ड्रिल के प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना है। कैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा हो रास्ते में और मॉक ड्रिल का सायरन बजे तो फिर उसे गाड़ी बंद करनी है, लाइट बंद करनी है। और हर तरफ निर्देश दिए गए थे कि ब्लैकआउट के समय पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए। अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर ये एक्सरसाइज की गई, ये अभ्यास किया गया। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज आपको लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचा रहा है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान की स्ट्राइक के सैटेलाइट सबूत। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में तबाही की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीर आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के टीवी स्क्रीन पर। जैश के हेडक्वार्टर में किस तरह से तबाही हुई वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लश्कर के हेडक्वार्टर में तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं।
हमले से पहले जैश का हेडक्वार्टर और हमले के बाद हेडक्वार्टर किस तरह से तबाह हुआ, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो पहली ध्वस्त होने से पहले के जैश हेडक्वार्टर की है और दूसरी उस पर बारूदी बारिश के बाद हुई बर्बादी की है। ये सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि हिंदुस्तान ने किस कदर बेगुनाहों के लहू के हर कतरे का बदला लिया है। तस्वीरों में अब आप लाल रंग के गोले में देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में बना आतंकियों का क्वार्टर पूरी तरह से भारत की स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। साथ ही मसूद का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो भी भारत की स्ट्राइक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जैश के हेडक्वार्टर की तरह ही लश्कर का हेडक्वार्टर का भी अंजाम हुआ है। मुरीदके में बने लश्कर का अड्डा सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीदके में भारत द्वारा किए गए अटैक में इन दोनों ही आतंकी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और शिवांग हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, हर तस्वीर के जरिए हम अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जैश का जो कमांड सेंटर है वो पूरी तरह से जैश का कमांड सेंटर तबाह हो चुका है। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर कंधार हाईजैक की प्लानिंग की गई। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर पुलवामा अटैक की साजिश रची गई। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर एक समय में 600 से ज़्यादा जैश के आतंकी और कमांडर रहते थे। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर कभी मसूद अजहर रहता था आईएसआई के सेफ हाउस में जाने से पहले, और इस समय मसूद अजहर का जो सगा भाई है रऊफ असगर, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है रऊफ असगर, वो भी यहीं पर ही रहता था। तो जिस तरह से भारत ने उसके मदरसे को तबाह करा, उसके कमांड सेंटर को तबाह करा, तो ऐसे में यही जानकारी मिल रही है कि बहुत भयानक नुकसान हुआ है जैश-ए-मोहम्मद का। जैश-ए-मोहम्मद ने आधिकारिक रूप से तो देखिए ये बताया कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन जो जानकारी हम लोग को सूत्रों के द्वारा मिल रही है कि जैश हेडक्वार्टर में इस पूरे हमले में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अकेले जैश हेडक्वार्टर पे हमले पे। और उसके अलावा मसूद अजहर का सगा भाई रऊफ असगर अस्पताल में भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके अलावा उसका दूसरा भाई, एक और आतंकी भाई है तलहाल सैफ, वो भी गंभीर रूप से घायल है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। उसके अलावा लश्कर हेडक्वार्टर की जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से लश्कर का ये वही हेडक्वार्टर है जहां पर जमाउत दावा और लश्कर और उसके अलावा लश्कर ने मिलकर एक पूरा कमांड सेंटर बनाया था 2008 में मुंबई हमले के वक्त। वहाँ पर भी एक समय पर 200 से ज़्यादा आतंकी रहते थे, ट्रेनिंग कैंप था, स्विमिंग पूल था जहाँ पर उन्हें डाइविंग तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पूरी तरह से लश्कर तैयबा के भी उस पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। और जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी 40 से ज़्यादा आतंकियों की अब तक मौत हो चुकी है और उसके अलावा कई आतंकी अभी भी घायल हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है अब तक की कि किस तरह से भारत ने, अच्छा देखिए भारत ने जिस तरह से लगातार, कल भी भारत ने ये वक्तव्य दिया था कि उन्होंने आतंक के सेंटरों के ऊपर प्रिसाइज स्ट्राइक करी जिसमें सिविलियंस की मौत ना हो। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अटैक हुआ वो अटैक उन आतंक के कमांड सेंटरों के ऊपर हुआ और वही ध्वस्त हुए। जो आसपास की जो भी इमारतें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो आतंक के कमांड सेंटर थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। तो ये भारत की दो तरफा जिम्मेदारी को भी पूरे विश्व को दिखा रहा है कि किस तरह से एक तरफ भारत आतंक को भी खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए भी भारत पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपना रहा है। अब ऐसे में देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार को अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार ने भी अभी तक 36 मौतों की बस खाली बात करी, जबकि अकेले जैश और लश्कर अब तक जिन आतंकियों के नाम दे चुके हैं कि उनकी इसमें मौत हुई है, तो अकेले लश्कर और जैश ही 100 से ज़्यादा आतंकियों के अब तक नाम दे चुके हैं कि उनके कमांडरों की मौत हो चुकी है। तो अब ऐसे में देखिए पाकिस्तान की भी जो पूरी स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए 37 लोग की अभी मौत हुई, बाकी लोग अभी घायल हैं, तो पाकिस्तान का जो गोलमोल रवैया है वो भी लगातार साफ आ रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से हर एक तस्वीर जो है वो शिवांग पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर रही है, बेनकाब भी कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पर इतने बड़े अटैक का पूरा प्लान कैसे फाइनल हुआ?
प्रधानमंत्री मोदी ने कब उस पर मुहर लगाई और उसके बाद कितने घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आइए आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक बेहद गुप्त बैठक हुई। इस मीटिंग में तीनों ही सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल ने इन तीनों ही सेनाओं प्रमुखों के साथ एक टीम चुनी और उन्हें परिवार और बाहरी दुनिया से उसी दिन यानी 3 मई को दूर कर दिया गया, यानी अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन किया गया। इसके बाद रॉ ने एनएसए डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंप्स की लिस्ट दी। डोभाल की स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंप की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए डोभाल पीएम से मिले तो उन्हें पूरा प्लान बताया। पीएम मोदी उस रात ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। तो प्लानिंग कैसे हुई ये आपने देखा, लेकिन कैसे आधी रात को सेना ने पीओके में कहर बरपाया, अब उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वीडियो कैच होगी। धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान, मटिया मेट हो गए आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान ने छेड़ा, भारत ने भी नहीं छोड़ा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जमीन पर बिल में छिपे बैठे आतंकियों के लिए 6 और 7 की दरमियानी रात मौत लेकर आई। आतंकियों के ठिकानों को भारतीय सेना चुन चुनकर कब्र बना रही थी। आतंकिस्तान थर्रा रहा था। रात के अंधेरे में भारतीय फाइटर जेट आसमान में गरज रहे थे, बदला ले रहे थे। रात 1:05 भारतीय सेना टारगेट सेट कर चुकी थी। हमले का ऑर्डर आ चुका था। ठीक 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रात 1:30 बजे तक चला। इन 25 मिनट में भारतीय सेना ने तय कर लिया था कि आतंकियों की ये आखिरी रात होगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बारूदी जलजला ला रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत में हुए आतंकी हमलों में लश्कर, जैश के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान उन ठिकानों को चुना गया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। बहावलपुर, मुरीदके, महमूना, बरनाला, कोटली, तेहरा कला, सियालकोट, मुजफ्फराबाद में आतंकियों के ठिकानों, ट्रेनिंग कैंप और हथियार छिपाने की जगहों को इसी तरह से रात में तबाह किया गया। आज इंडियन आर्मी ने इस हमले के सबूत भी दिखाए और बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताई। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। जिस वक्त रात को ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त आतंकियों की लाशें पाकिस्तान की जमीन पर पड़ी हुई थी। हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद के होश उड़े हुए थे। डर सता रहा था कि जिस बिल में वो छिपकर बैठे हैं, कहीं वहां भी बारूद का कब्जा ना हो जाए। इस कार्रवाई में लश्कर के साथ और जैश के 2 ठिकानों को तबाह किया गया।
90 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि छेड़ा तुमने है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कल्पना से परे की सजा देने का ऐलान किया था। उसी दिन भारत के बदले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने छिपकर 26 निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन भारतीय सेना ने भी घुसकर मारा है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। तो अब बात ऑपरेशन सिंदूर इस नाम की, जिसके साथ देश के हर नागरिक ने कनेक्ट किया। तो आखिरकार इस ऑपरेशन को नाम ये क्यों दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पहलगाम में जब आतंकियों ने महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा, आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को मारा और धर्म पूछकर, नाम पूछकर यहां गोली मारी गई। महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 6 दिन पहले ही हुई थी और वो तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब उनकी पत्नी उनके शव के सामने लेटी हुई थी, तो वो बैठी हुई थी। वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और 2 महीने की शादी में भी इतना बड़ा दर्द इस हमले में आतंकियों ने दिया। पीएम मोदी ने हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए चुना क्योंकि आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था और इसीलिए इस नाम को देकर उन आतंकियों से बदला लिया गया। आतंकियों के आकाओं को नेस्तनाबूद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर चुना। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बहुत ही सटीक और पिन पॉइंट स्ट्राइक की। पीओके या पाकिस्तान में किसी भी रिहायशी इलाके या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से आगे भी आतंकी खतरों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। देखना हम कैसे रही है वहां सबूत मांगने वाला पाकिस्तान आंखें खोलकर देख ले सबूत। जिस पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद दिखता है, वो कायर मुल्क अपनी बर्बादी देख ले। रात 1:05 से भारतीय सेना ने बदला शुरू किया और 1:30 बजे भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। भारत की बदले वाली स्ट्राइक से रात को ही पाकिस्तान की चूलें हिल गई थी, जब भारतीय फाइटर से गिर रहा बारूद पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दे रहा था। सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को आज हम वीडियो सबूत देंगे, बताएंगे कि बदला क्या होता है। भारत के बदले का पहला वीडियो। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बहावलपुर में धरती हिली तो पाकिस्तान को आभास हो गया था कि भारतीय फाइटर जेट बदला लेने आ चुके हैं। रात में पाकिस्तान की जमीन पर बदले की चिंगारियां उठ रही थी। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी बर्बादी देख रहे थे। टारगेट पर वो आतंकी ठिकाने थे जहां ये आतंकी बैठकर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते थे। भारत के बदले का दूसरा वीडियो। भारतीय सेना ने बीती रात 1 या 2 नहीं 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह का हाल देख लीजिए। भारतीय सेना ने इतना बारूद गिराया कि बाहर आग लगी थी और अंदर आतंकियों की लाशें बिछी थी। दिन का उजाला हुआ तो तबाही साफ साफ नजर आई। भारतीय सेना की स्ट्राइक के सबूत जहां तहां बिखरे पड़े थे। जैश का हेडक्वार्टर बारूदी बदले से खंडर में तब्दील हो गया था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है।
भारत के बदले का तीसरा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन मुख्यालय था। इसी मरकज में करीब 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि कई आतंकी साजिश भी इसी अड्डे में रची गई थी। लेकिन अब इसकी पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। जिस सुभान अल्लाह मरकज में बैठकर आतंकी प्लानिंग करते थे, उसी जैश हेडक्वार्टर को मटिया मेट कर दिया गया है। तबाही अब चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि आपके सिविलियन मारे जाएं, ठीक है, और आपने उसका बड़ा नाटक और डांस शुरू किया कि कौए मारे, कबूतर मारे, गौरैया चिड़िया मारी, मुर्गे मारे, क्या क्या मारा। अब जाके फिर आपकी हवस पूरी कर दी है हमने। विजिबल टारगेट को ठोका है, आपके शहरों के बीचों बीच ठोका है। अब जाके गिन लो कौए, जाके गिन लो चिड़िया कितनी मरी हैं। भारत के बदले का चौथा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर भारतीय सेना के टारगेट पर था। ये सीसीटीवी सबूत इस बात की गवाही दे रहा है, जिसमें आसमान से गिरता बारूद साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही गोला गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और कई आतंकियों का अंत हो गया। भारत के बदले का पांचवा वीडियो। मुरीद के हो या कोटली, ढह चुकी ये बिल्डिंग आतंकियों के ठिकाने थे। यहाँ से बड़े बड़े आतंकी भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करते थे, लेकिन भारतीय सेना ने चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। भागने तक का भी मौका नहीं मिला। इन्हीं इमारतों में आतंकियों की कब्र तैयार कर दी गई। भारत के बदले का छठा वीडियो। मुजफ्फराबाद में भी आतंकियों का ठिकाना अब खंडर बन चुका है। इस आतंकी अड्डे की तस्वीर देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रही हैं। कंगाल मुल्क के बड़े नेताओं को अब भी डर सता रहा है कि कहीं भारतीय आर्मी फिर हमला न कर दे। पाकिस्तान डरा हुआ है, रहम की भीख मांग रहा है और अपनी बर्बादी के सबूत भी देख रहा है। पाकिस्तान भी अब सोच रहा है कि भारत ने यूं ही कल्पना से परे वाली बात नहीं कही। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय शौर्यवीरों ने पाकिस्तान में कहां-कहां हमला किया। आप ग्राफिक्स के जरिए आपको वो तमाम नाम दिखाते हैं उन ठिकानों के जहां पर हमला किया गया और किस तरह से 9 ठिकाने देखिए यहां पर ये हमला किया गया है। बहावलपुर, मुरीद के, भिम्बर, कोटली, गुलपुर, मुजफ्फराबाद, तमाम ये सियालकोट, ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, उनको ट्रेनिंग मिलती थी। ये हेडक्वार्टर थे, मेन सेंटर्स थे आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए और यहां पर ये प्रिसाइज अटैक भारतीय शौर्यवीरों की ओर से किया गया है। तो आपको याद होगा कि आतंकियों ने पहलगाम में सैलानियों से धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। मकसद था भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, भारतीयों को बांटना, लेकिन आतंकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। पहले ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान की साजिश का बारूदी जवाब दिया। इसके बाद जब सेना की 2 महिला अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देश और दुनिया के सामने रखा, तो पाकिस्तान को उसके किए का जवाब अपने आप ही मिल गया। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। बस 25 मिनट और आतंकिस्तान की धर्म वाली साजिश का धुआं उड़ गया। भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली पाकिस्तान की चाल पल भर में भारतीय सेना के बारूद के नीचे दफन हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने बेगुनाहों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई थी। पतियों को गोली मारकर पत्नियों को दर्द में तड़पने के लिए छोड़ दिया था।
पति को मार दिया। मकसद था भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मजहबी उन्माद फैलाना, महिलाओं को अकेला छोड़कर दर्द का एहसास कराना। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। पाकिस्तान शायद भूल गया था कि भारत का सिर्फ एक रंग है, तिरंगा, और एक ही धर्म है, इंसानियत। पहले हिंदुस्तान के लोगों ने पहलगाम हमले के बाद एकजुटता के साथ आक्रोश दिखाकर इसका संदेश दिया था। इसके बाद बुधवार को जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना की 2 युवा महिला अधिकारी ब्रीफिंग के लिए मीडिया के सामने आए, तो सेना ने भी पाकिस्तान के धर्म वाले षड्यंत्र को फेल करने का मैसेज क्लियर कर दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructure. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वैसे तो सेना का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश के सामने लाकर सेना ने पूरी दुनिया के सामने भारत की एकता का संदेश देने की कोशिश की। साथ ही सेना ने यह भी बता दिया कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति सिर्फ सहना नहीं जानती, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानती है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी तो दबे पांव कायराना तरीके से हमला करते हैं। भारत की नारी शक्ति सामने से घुसकर देश के दुश्मनों को ढेर करती है। ये जो 2 महिला अधिकारी हैं, ये जो इन्होंने दिया, ये भी बहुत सिंबॉलिक है। देखिए, हम अपने देश की एक तो नारी शक्ति इसको दिखाने चाहते हैं, दूसरी चीज़ कि हम पाकिस्तान को और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। कर्नल सोफिया कुरैशी कोर्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने भारतीय सेना की टुकड़ियों का कई देशों में नेतृत्व किया है। वो 2010 से पीस कीपिंग ऑपरेशंस का हिस्सा रही है। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से ही आती है। भाई प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है। All the targets were neutralized with clinical efficiency. विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो वो 2004 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। उन्हें मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन विंग कमांडर्स में से एक माना जाता है। व्योमिका सिंह के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का बेहतरीन अनुभव है। चीता, चेतक, इन तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में उन्हें महारत हासिल है। वो हाई ऑल्टीट्यूड में हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर मानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये दोनों महिला अधिकारी भी भारतीय सेना के साहस, शौर्य और किसी भी परिस्थिति में अदम्य हौसला दिखाने की प्रतीक बन गई हैं। पूरा देश इनके जज्बे को सलाम कर रहा है और कह रहा है, जय हिंद की सेना। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में बैठे लोग और वहां की सेना राफेल का खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब जब राफेल ने अपनी बोनी पाकिस्तान से ही की है तो राफेल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना के गुर्दे फेल हो जा रहे हैं। हालांकि राफेल पर सियासत भारत में भी खूब हुई, नेताओं ने नींबू मिर्ची वाली सियासत की, लेकिन अब जब राफेल ने अपनी ताकत दिखाई तो वो भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए बाहुबली राफेल का पाकिस्तान परिचय। ये दुश्मन का काल है, पाकिस्तान की मिट्टी लहू से लाल है। मुनीर की पजामा फौज से लेकर शहबाज के मंत्रिमंडल तक सबका बुरा हाल है। क्योंकि जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता पोसता रहा, उन्हें एक झटके में राफेल ने मिट्टी में मिला दिया।
फ्रांस से खरीदे गए राफेल का ये पहला ऑपरेशन था और पहले ही मिशन में राफेल ने ऐसा तांडव मचाया कि दहशतगर्दों को दुनिया से मिटा दिया। राफेल को पाकिस्तान में घुसने तक की जरूरत नहीं पड़ी, जो जहां था वहीं ढेर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने दुश्मन पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल से हमला किया, जो भारत के पास मौजूद हर राफेल फाइटर जेट्स का हिस्सा है और 250 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को भेज सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे आतंकी अड्डों, बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हाईटेक और सटीक गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जिसमें आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी अड्डों की कब्र खोद दी। इस मिशन के जरिए सेना ने यह भी बता दिया कि राफेल को नींबू मिर्ची लटकाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को राख में मिलाने के लिए अपने बेड़े में शामिल किया गया है। देखिए, कल तक हालात कुछ और थे। कल तक विपक्ष को पूरा मौका था कि हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। आज हालात बदल गए हैं। नींबू मिर्ची हम लोगों ने केवल टांगी नहीं है, नींबू मिर्ची हम लोगों ने लगाई भी है। जिस राफेल का 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया, उसी राफेल ने घर में घुस के पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तो अब वो लोग कहाँ मुँह छिपाएंगे, क्या जवाब देंगे देश की जनता को? तो आप राजनीति में इतने अंधे हो गए, आप जो है भाजपा का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगे। ये कहाँ तक जायज है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले राफेल को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर मजाक बनाया, लेकिन वक्त आने पर राफेल न सिर्फ गरजा बल्कि दुश्मन पर मौत बनकर बरसा। अब वही अजय राय राफेल की तारीफ करते नहीं थक रहे। हमने नहीं नींबू मिर्ची बांधा भाई, रक्षा मंत्री जी ने बांधा था। मैंने तो दिखाया था कि ये देखिए, ये देश के राफेल को खड़ा करके रखा हुआ है, ये कब मजबूत कार्रवाई करेगा। ये बात देश के लोग और जो परिवार जिनका शहीद हुए, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग, वो चाहते थे। निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो आज ये चीज़ें हुई हैं, सेना ने जो किया, मैं उसको बता दूँ। जंग के मैदान में राफेल 2007 से ही अपना लोहा मनवाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी ताकत का एहसास पहली बार हुआ है, क्योंकि जब 2020 में राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ, तभी साफ हो गया था कि जब यह बाहुबली जंग के मैदान में उतरेगा तो पूरा गेम बदल देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।